जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक आम आदमी को क्या अलर्ट रहना है आपको म्यूचुअल फंड में, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट भी सही रहे और आपका वेल्थ भी सही रहे। तो पहला केसेस क्या हुआ कि ग्रो में एक आदमी इन्वेस्टमेंट किया था 2 साल पहले, और वो रोज का अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहा था कि उनका पैसा कितना ग्रो हुआ और कितना आपका अप्स एंड डाउन गया। हर महीने वो चेक कर रहा था, ग्रो ऐप में वो इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन जब वो पैसे निकालता है तो क्या होता है कि उसको ग्रो के तरफ से मैसेज आता है कि जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट किए वो इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है। उनका फोलियो नंबर भी जनरेट हो गया था लेकिन क्या हुआ कि कंपनी के तरफ से, जिस कंपनी के तरफ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, उसके तरफ से ये मैसेज आता है कि जिस नंबर का आपका फोलियो बना वो हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो क्या हुआ, उसमें जो इन्वेस्टर था, जो पैसे लगा हुआ था, वो पूरा सोशल मीडिया में अपना बताया सभी लोगों को, तो जाके क्या हुआ कि उनको पैसा मिला। उसके बाद एक दूसरा केस क्या आया कि क्वांटम म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप फंड में क्या हुआ कि सेबी का इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, जिसमें क्या हुआ कि उसमें स्मॉल कैप का जो रिटर्न था उसमें क्या था कि उनका इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। फ्रंट रनिंग केस अभी चल रहा है, अभी तक सेबी का क्लियर डिसीजन नहीं है कि एक्चुअली उसमें क्या करना है। तीसरा चीज क्या है कि बहुत सारा केस आते रहता है। अभी क्या है कि पहले था बैंक, सारे लोग बैंक में पैसा रखते थे, सारे लोगों का बैंक में पैसा रखते थे। तो क्या हुआ कि सारे लोग को कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, कोई मतलब साइबर अटैक कर रहे हैं, तो बैंक से पैसा आदमी उतना नहीं रखते। लेकिन क्या है कि अब सारे म्यूचुअल फंड में या तो इन्वेस्टमेंट में किसी नए नए तरीके में क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वहां पे भी अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ केसेस ये हुआ था, एक यूट्यूब वाला आदमी है जिनका नाम राजू है, वो क्या किए, वो अपने वीडियो में बोल रहे थे कि हमारा एसआईपी गया था 20,000 का, लेकिन उनको यूनिट मिला केवल 2,000 का। उनका एसआईपी 20,000 का गया था, लेकिन उसको यूनिट 2,000 का मिला। बाद में वो जब सारे वो बैकएंड टीम से डिस्कस किए, पता किए, तो बाद में जाके उनको क्या हुआ कि 20,000 का यूनिट उनको अलाउ हुआ। तो इससे पॉइंट से हमें ये एक चीज निकालना होता है कि कॉमन इन्वेस्टर को, एक आम आदमी जो पैसा लगा रहे हैं, उसको क्या क्या जानकारी रखना चाहिए। आज हम ये वीडियो में इसी को चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि हम लोग को क्या जानकारी रखना चाहिए, ताकि हमारा जो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सही जगह पे हो रहा है, सही जगह पे हो रहा है। क्योंकि ये सब केसेस जो आ रहा है वो आपके साथ भी ना हो। तो आज हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि 2 डिपॉजिटरी होता है। अगर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जानते होंगे, एक होता है CDSL और एक होता है NSDL। 2 डिपॉजिटरी होता है, पूरा इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है। और ये 2 डिपॉजिटरी का काम है कि इंडिया में जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में करें, शेयर मार्केट में करें, या तो बॉन्ड में करें, या तो सॉवरेन गोल्ड में करें, जिस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कोई भी ऐप से कर रहे हैं, आप इंडिया का जितना भी ऐप है, जीरोधा है, आपका एंजल वन है, आपका आप स्टॉक है, फोन पे है, जो भी ऐप से आप कर रहे हैं, ये सारे ऐप से आप बाय और सेल कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे हैं, ये डिपॉजिटरी का काम है आपका रिकॉर्ड रखना। आप जो भी परचेज कहीं से भी कर रहे हैं, आप ग्रो से भी करें तब भी इसके पास रिकॉर्ड आएगा, अगर आप एंजल वन से कर रहे हैं तब भी इनके पास रिकॉर्ड आएगा, अगर आप जीरोधा से कर रहे हैं तब भी इनके पास रिकॉर्ड जाता है। और ये दोनों क्या करते हैं, आप जो भी शेयर और यूनिट बाय और सेल कर रहे हैं, इनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो ये CDSL और NSDL आपको क्या करता है कि हर महीने का आखिरी दिन तक आपको क्या होता है, एक अकाउंट स्टेटमेंट आपके मेल पे भेजता है। वो जो अकाउंट स्टेटमेंट रहता है, कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ स्टॉक बेचे, कुछ स्टॉक खरीदे, कुछ शेयर मतलब आपके कुछ म्यूचुअल फंड में यूनिट बेचे या कुछ खरीदे। तो कंसोलिडेट स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपका सारा रिकॉर्ड आपका स्टेटमेंट में रहेगा
कि आपने इस डेट को, इस मंथ को इतना शेयर परचेज किए, इस डेट में इतना शेयर खरीदे, इस डेट में इतना म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालें और इस डेट में इतना म्यूचुअल फंड में पैसे निकालें। तो एक आम इन्वेस्टर को ये सही सीखना चाहिए कि जब भी आप पैसे डालते हैं, महीने के आखिरी दिन में जब भी आपका कॉन्सोलिडेट स्टेटमेंट आता है, मेल पे जाता है, जो आपके डिपॉजिटरी के साथ रिकॉर्ड है उसके मेल पे जाता है, और मेल में आप पीडीएफ में रहता है जिसका पासवर्ड आपका पैन कार्ड रहता है। पासवर्ड क्या रहेगा आपका? पैन कार्ड रहेगा कैपिटल लेटर में। वो कैपिटल लेटर नंबर डाल के वो खोल सकते हैं और वहां पे जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां पे आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना कब हुआ है। कभी कभी ये हो सकता है कि जो जिस ऐप से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है, उसमें कोई भी तरह के टेक्निकल इशू हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पे आपका क्या होगा कि रिकॉर्ड आएगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर इसके स्टेटमेंट में सीडीएसएल और एनएसडीएल के स्टेटमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट से मैच नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली जो आप ऐप यूज कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी ग्रो है, जीरोधा है, ऐप स्टॉक है, एंजल वन है, बहुत सारे 5 पैसा है, बहुत सारे ऐप है जो हमारे, उसमें क्या होता है कि वहां पे उनके जो बैकएंड टीम होते हैं वहां से उनको मेल करके पता कर सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है और यहाँ पे ये हुआ है। उसके बाद हमारा आता है कि जो भी चेंजेज म्यूचुअल फंड में या तो स्टॉक मार्केट में आता है, सबसे पहले आपको क्या होता है कि आपको मेल पे दे दिया जाता है, चाहे वो फंड मैनेजर का चेंज हो, या तो आपका एक्सपेंस रेशियो का कुछ चेंज हो, या म्यूचुअल फंड का कोई भी पोजिशनल, कोई भी इंटरनल पॉइंट चेंज होता है तो आपका मेल पे भेजा जाता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अपना मेल नहीं चेक कर रहे कि उनका मेल में क्या रिपोर्ट आया है, क्या रिपोर्ट नहीं आया है। तो एक चीज आपको कभी महीने में एक बार मेल जरूर चेक करें, जो जिनको मेल का काम यूज नहीं होता है, लेकिन महीने में एक बार मेल चेक करें ताकि सारा आपका इन्वेस्टमेंट का पता चले कि आपका इन्वेस्टमेंट में कहाँ पे आपका कुछ क्या प्रोग्रेस है, क्या आपका नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, आपका सारा स्टेटस क्या हो पता चल जाए। ठीक है। दूसरा चीज आता है कि अभी जो हमारा मार्केट है, इक्विटी मार्केट, मार्केट क्या है, पूरा अभी अप जा रहा है। इन्वेस्टर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या मतलब हमारे क्लाइंट्स है, सारे लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, कब गिरेगा। एक बहुत बड़े जो इन्वेस्टर है, बहुत बड़े जो मतलब एंजल इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो एक क्या किए, एक मैसेज दिए हैं कि 2008 में जब मार्केट डाउन हुआ था, वो अपना एजम्पशन दिए, अपना कल्पना करके बताएं कि फिर मार्केट गिरेगा और 2008 से ज्यादा गिरेगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, सारा एजम्पशन, सारा कल्पना सभी का सही नहीं होता है, क्योंकि 2008 में जब मार्केट गिरा था तो वही व्यक्ति क्या हुआ था, एजम्पशन किया था कि मार्केट गिरेगा। उनका नाम डिस्क्लोज हम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग, कुछ क्लाइंट्स या कुछ इन्वेस्टर का माइंड में कुछ डाउट है कि मार्केट क्या सच में गिरेगा, क्योंकि ये पहले से भविष्यवाणी कर दिया हुआ है। तो हम इसके बारे में डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि भविष्यवाणी सबका सही होगा कि नहीं होगा तो वो बात की बात है। तो आप रेगुलर एसआईपी करें, लमसम जब मार्केट फॉल होता है तो लमसम करें, लेकिन रेगुलर एसआईपी आप करते जाएं। मार्केट फॉल हो, अप हो, डाउन हो, उससे कोई बात नहीं। अगर आप 2019 जब भी मार्केट का रिकॉर्ड देखते होंगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो भले नीचे गिर रहा है लेकिन फिर क्या होता है, ऊपर आपका जाता है। तो रेगुलर एसआईपी करें, जब भी मार्केट डाउन होता है तो लमसम करें, ताकि आपका रिटर्न क्या हुआ कि आपका अच्छा हो। और जो हमारे अगली बात है कि जो भी चीज आपका मेल, जो भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना मेल जरूर चेक करें। मेल चेक करने से आपको क्या होगा कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका सीडीएसएल, एनएसडीएल, 2 डिपॉजिट से आपका मेल आएगा, जिसमें आपका अकाउंट, आपके जो डीमैट अकाउंट लिंक है, डिपॉजिट लिंक है, उससे आपका मैसेज आएगा। वहां से आप चेक कर सकते हैं मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस भी आता है, मंथली बेसिस भी आता है और हाफ ईयरली बेसिस आता है। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। आज बेसिक हमारा जो वीडियो का यही मेन पॉइंट है।
और जिनको SIP और लमसम म्यूचुअल फंड अभी तक नहीं समझ में आया, या तो अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली कहाँ पे कितना कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपको अच्छा रिटर्न बने। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे और देखते रहे हमारा वीडियो। धन्यवाद।